सारे कष्टों का हरण करने वाली माँ है, संकट को दूर करने वाला पिता है, तो फिर तीसरा मित्र कौन होगा? माता और पिता। लेकिन आज के बच्चे माता पिता को मित्र बनाते ही नहीं। फिर सलाह किससे? भाई से लेना। फिर चौथा मित्र कौन हो गया? भाई। अब भाई है ही नहीं तो किससे लेगा? वो तो गया काम से, गई भैंस पानी में, गया बच्चा बेकार। जिसका भाई नहीं है तो उसका जीवन बेकार है। एक गलती भाई के उस बेटे की है कि बाप की है? बोलो है? आपने एक बच्चा, एक भाई उसको क्यों नहीं दिया? हमें बताइए गलती किसकी है? वो किससे सलाह लेगा? कब उसको दुख दर्द में कौन साथ देगा? ये तुम्हारी बुद्धि कहां जा रही है? ये समझ में नहीं आ रहा आज के समय। ये एक बेटे की वजह से तुम्हारे बेटे सब कुंवारे बैठे हों, बैठे रहे, और ये बेटियां सब भाग जाएंगी। जिनकी एक बेटी एक बेटा है वे सब, उनका जीवन बर्बाद है, उनका कभी जीवन आबाद नहीं हो सकता। ध्यान रखो, समझिए मेरी बात। भविष्य देखिए क्या है जैन समाज का। सो यहां पर आप मित्र बना लेना। किसको? भाई को मित्र बनाना, माता पिता को मित्र बनाना, गुरु को मित्र बनाना, प्रभु को मित्र बनाना। क्योंकि मित्र के बिना यात्रा अधूरी है, मित्र के बिना महफिल सूनी है, मित्र के बिना मंदिर सूना है, भगवान के बिना मंदिर सूना होता है। इसलिए ध्यान रखना, घर किसके बिना सूना है? घर किसके बिना सूना है? पुत्र के बिना घर सूना है। भगवान की मूर्ति के बिना मंदिर सूना है। पति के बिना नारी का सुहाग सूना है, और आचार्य के बिना संग सूना है। धर्मात्मा के बिना धर्म सूना है, राजा के बिना प्रजा सूनी है। और ध्यान रखो कि आप अपने जीवन में एक मित्र जरूर बना लें। लेकिन मित्र कैसा? लड़का ने लड़की को मित्र बनाया है तो उससे बड़ा जहर कोई हो नहीं सकता। क्या कह रहा हूं? यदि लड़की ने लड़के को मित्र बनाया है तो समझ लेना उसने आस्तीन में सांप पालना चालू कर दिया है। लड़की के लिए लड़का आस्तीन का सांप है मित्र के रूप में। ध्यान रखो, लिख के रख लो आज मेरी बात। क्योंकि शादी होने के बाद वो जहर का काम करेगा, उसके दाम्पत्य जीवन में जहर उगलेगा। ध्यान रखना, कभी भी वो कुछ भी कर सकता है, वो उसका शोषण कर सकता है, उसके जीवन को बर्बाद कर सकता है। इसलिए निषेध है, नारी नारी से दोस्ती करे, पुरुष पुरुष से दोस्ती करे। लेकिन आज चलन क्या चल रहा है बोलिए? आज मुझे फ्रेंडशिप डे पर भाई लोग टड़ैया जी बुलवा तो दिया है, लेकिन बहुत सावधानी से सुनना। महाराज आप दिखते तो बड़े दुबले पतले हो, लेकिन जब प्रवचन करते तो लगता नहीं कि आप दुबले पतले हो। हाँ, पक्की बात है। ये वाणी किसने दी? गुरुवर विद्यासागर जी महाराज। मैं नहीं बोलता हूं, कौन बोलते हैं? जैसे माइक है यहां लगा है, ये आवाज पकड़ करके, और उसमें दिख रहा है कि वो बोल रहा है, वो नहीं बोल रहा। कौन बोल रहा है? ये माइक बोल रहा है। इसी प्रकार मैं उस साउंड बास की तरह है, मूल पकड़ने वाला देने वाला तो ये माइक है। तो हमारे गुरुवर विद्यासागर जी माइक है, अभिनंदन सागर जी माइक है, मैं तो बक्सा हूँ, तो बस वो ही अपना आवाज सुनाता रहता हूँ। इसलिए कहना चाहता हूँ, सुन लो, तुम मित्र बनो, आओ, अच्छी बात है। अब मैं पूछता हूं, जीवन का मित्र कौन है? जीवन का मित्र कौन है? बताओ, सबसे अच्छा कौन है? गुरु। सबसे बड़ा मित्र गुरु है। सुनिए, अब बताइए रूप का मित्र कौन है?
रूप का मित्र, तुम्हारा जो रूप दिख रहा है इस रूप का मित्र है यौवन अवस्था। जैसे यौवन अवस्था आती है बड़ा सुंदर होता, वृद्धावस्था में गाल घुस गए, कोई काम का नहीं रहा। इसलिए जो यहाँ संग बैठा है, कौन सा संग है? स्यादवाद सेवा संघ, वर्धमान, स्यादवाद, सब कुछ लगा, पूरा सिद्धांत तुम्हारे पास है, लेकिन सिद्धांत की व्याख्या तुम नहीं कर पा रहे। सिद्धांत की व्याख्या तो मैं कर रहा हूं। रूप का मित्र कौन है? यौवन। और रोगी का मित्र वैद्य। रोगी का मित्र वैद्य, डॉक्टर। और जीवन का मित्र भोजन। क्या कहा? जीवन का मित्र कौन है? भोजन। भोजन नहीं मिलेगा तो जीवन चला जाएगा। और सुनिए, मरने वाले का मित्र कौन है? धर्म। क्योंकि वही तो उसके लिए सही मार्ग पर ले जाएगा, अगला भाव सुधारेगा धर्म। इसलिए मरने वाले को अंत में कहां जाना चाहिए? अन्यथा शरणम नास्ति तुमेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्षो। हे जिनेन्द्र भगवान, मैं आपकी शरण में, अन्य शरण नहीं है। तो मरने वाले का मित्र कौन है? धर्म। रोगी का मित्र कौन है? वैद्य। और जीवन का मित्र कौन है? भोजन। और रूप का मित्र कौन है? तो अब शत्रु कौन है बताओ? सुनिए, जीवन का शत्रु अनुचित आहार। यदि तुम जहर खाओगे तो क्या होगा? दारू पियोगे तो क्या होगा? मांस खाओगे तो क्या होगा? तो जीवन का शत्रु है अनुचित आहार। इसलिए बार बार कहते, हे श्राप को, अनुचित आहार मत करो, अच्छा आहार करो, शुद्ध शाकाहारी करो। क्योंकि आप देखिए, शेर क्रूर क्यों है? कुत्ता क्रूर क्यों है? कुत्ता कुत्ते को देख करके क्यों भौंकता है? वो क्यों ऐसे अवक्ष की ओर भागता है? उसका कारण ये कि वो मांसाहारी है। इसलिए जितने भी मांसाहारी मनुष्य बन जाए वे सब क्रूर हो जाते हैं। क्रूरता पैदा उनके अंदर हो ही जाती है। इसलिए जीवन का शत्रु कौन है? अनुचित। दिन का शत्रु कौन है? आलस्य, प्रमाद। दिन भर पड़ी रहे और क्या करती? 8 बजे सो के उठ रहे, उठाए मोबाइल और थूक लगा लगा खिसकाने लगे नोट की तरह।